नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एक्सपायरी के दिन बाजार में ऊपरी स्तरों से बना दबाव। निफ्टी अब 18,000 को कर रहा है होल्ड, लेकिन निफ्टी बैंक में सारी बढ़त गवाई। मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बाजार में आज फिर आईटी शेयरों का जलवा। मई 2022 के ऊपरी स्तरों पर निकला निफ्टी आईटी इंडेक्स। टेक महिंद्रा, एल&टी, माइंडट्री, एल&टी टेक सर्विसेज, एम्फेसिस में 4% ज्यादा की तेजी। मेटल फार्मा स्टॉक्स भी दौड़े। वेटेज घटाने पर एमएससीआई का फैसला टलने से अदानी ग्रुप के शेयरों में रौनक। अदानी टोटल गैस में 17 सत्रों की गिरावट थमी। अदानी ट्रांसमिशन में भी लौटी खरीदारी। 5 सेशन से लगातार लोअर सर्किट पर था शेयर। विंडफॉल टैक्स में कटौती से ओएनजीसी 4% ऊपर। रिलायंस भी जोश में। एटीएफ और डीजल एक्सपोर्ट पर भी विंडफॉल टैक्स घटा और करीब 3,240 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील के बाद 3% ज्यादा टूटा इंटरग्लोब एविएशन का शेयर। 4.43% इक्विटी के कई बड़े सौदे हुए। प्रमोटर शोभा गंगवाल ने कंपनी में बेची हिस्सेदारी। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और वीकली एक्सपायरी का दिन। बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्के होते हुए। निफ्टी हालांकि शुरुआत बेहतर हुई आज। अभी दिन के ऊपरी स्तरों से नीचे जरूर आया है, लेकिन 18,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। टू बी प्रिसाइज 18,050 के नजदीक फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। ऑल्दो बैंक निफ्टी लाल निशान में स्लिप हो चुका है। मिड कैप्स बहुत दिनों के बाद आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक्शन कहां है, प्रिसाइज एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन पहले अब तक के संकेत देख लेते हैं क्या मिल रहे हैं विदेशी बाजारों से। एशियन मार्केट्स को देख लेते हैं, जहां पर हम ज्यादातर एशियाई बाजारों में हरे निशान में कारोबार देख रहे हैं। बारिंग शंघाई 1% नीचे है। बाकी हांगकांग का बाजार 1% ऊपर। कॉस्पी 2% ऊपर है। निकाई में 1% का मूव है और सभी मार्केट्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। यूएस सेल्स का जो डेटा आया उसके बाद एशियन मार्केट्स में शुरुआत अच्छी हुई है। और अमेरिका के अगर फ्यूचर्स देखेंगे तो ये भी 1.4% ऊपर है। डॉ फ्यूचर्स 30 अंक ऊपर है और नेस्डैक फ्यूचर माफ कीजिए, डॉ फ्यूचर हालांकि फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो कोई बहुत चिंता के संकेत अमेरिका के फ्यूचर से भी इस वक्त नहीं मिल रहे हैं। अब मार्केट्स को अगर देखेंगे तो अब तक हुआ क्या है, मार्केट में कौन कौन सी पॉकेट है जहां सबसे ज्यादा एक्शन है, वो एक एक करके आपके लाते हैं सामने। तो बाजार की बड़ी बातों की ओर रुख कर लेते हैं। 18,065 पर निफ्टी फिलहाल कारोबार करते हुए ऊपरी स्तरों से फिसला जरूर, लेकिन अभी 18,000 के ऊपर टिका हुआ है। बैंक निफ्टी 31 अंक नीचे अब कारोबार कर रहा है। आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है मिड कैप्स में। अगर पॉकेट्स भी देखेंगे आज के सेशन में तो आईटी में आपको अच्छी खरीदारी दिखाई देगी। आईटी इनफैक्ट पिछले 1 महीने में काफी चला भी है। आईटी के अलावा रियल्टी स्टॉक्स में तेजी लगातार धुलाई के बाद। फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी है। प्रेशर दिख रहा है थोड़े ऑटो स्टॉक्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स में। मिड कैप्स में छोटी छोटी पॉकेट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। केमिकल स्टॉक्स में अच्छी रौनक आज के सेशन में। होटल शेयर्स में आज बाइंग देखने को मिल रही है। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद है। गाबा साहब नमस्कार। बताइए पहले तो इंडेक्स पर क्या व्यू है रिमेनिंग सेशन के लिए, क्या रेंज यहां से देख रहे हैं, क्या सजेशंस? देखिए ऐसा है कि निफ्टी एक्चुअली गैप अप खुला, फिर अप मूव मिला और रेजिस्टेंस जोन के आसपास जाके उसको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। अब उसके बाद थोड़ा नीचे जा रहा है। पॉसिबल है कि थोड़ा और लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। आज एफएनओ एक्सपायरी भी वीकली तो 18,000 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब ट्रेड कर रहा है 18,060 पे। पॉसिबल है कि 60 पॉइंट का डिप एक पॉसिबिलिटी है। तो कल के क्लोज से 18,000 के आसपास आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से बाइंग तो नहीं बनती, शॉर्ट बनती है तो भी 50-60 पॉइंट के लिए मिल सकता है ऑन द शॉर्ट साइड। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली वही हाल है, गैप अप खुला फिर सेलिंग हो रही है। तो आज जब से क्या कह रहे हैं, जब से ओपन का क्रॉस हुआ है उसके बाद जिसने भी खरीदा वो लॉस हो गया। तो मेरे ख्याल से बाइंग तो नहीं बनती। गुने चले स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बाइंग बन सकती है, इंडिविजुअल स्टॉक में, निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं। ओके चलिए ठीक है, तो ये सजेशन आपके लिए निफ्टी बैंक पर। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स भी ले लेते हैं गावा साहब से। गावा साहब बताइए क्या व्यू आपका ट्रेडिंग के हिसाब से, कौन से स्टॉक्स बेहतर दिख रहे हैं? मुझे जुबिलेंट फूड अच्छा लगता है। पिछले दिनों से लग रहा है अच्छा, लेकिन आज एक अच्छा मूव मिला है जुबिलेंट फूड। ट्रेड कर रहा है 465 के आसपास। 480 पॉसिबिलिटी है 1-2 दिनों में। मेरे ख्याल से 460 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब 460 बरकरार है तब तक जुबिलेंट फूड में पॉसिबिलिटी है 480 की। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है लुपिन। काफी गिरा है, उसके जो बाउंस मिला है एक ट्रेडिंग बाउंस है। ट्रेड कर रहा है 679 के आसपास। मेरे ख्याल से इसका स्टॉप पे आना चाहिए लुपिन पे करीब 675 का, बस 10-4 रुपए का है। और हो सकता है 700 का जोन या 690 का ये जोन पॉसिबल है लुपिन में। 690 है। ठीक है।
चलिए, अब ये तो स्टॉक्स की बात हुई, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको दी गाबा साहब ने। अब बात कर लेते हैं मिड कैप्स की। इंडेक्स ले आते हैं पहले आपके सामने एक बार, और इंडेक्स के बाद एक एक करके आपको दिखाते हैं वो तमाम पॉकेट्स जो एक अच्छी परफॉर्मेंस आज के सेशन मिड कैप्स में दिखा रहे हैं। इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर 0.5% से ज्यादा मजबूत आज के सेशन में है। डेज हाई पर जहां खुला वहां से मिड कैप्स में खरीदारी और एक्सटेंड ही हुई है। पॉकेट्स दिखाएं आपको, सबसे पहले नजर डालेंगे आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा रौनक है। L&T टेक सर्विसेज, L&T माइंट्री, एम्फोसिस, रामको सिस्टम्स 5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में बनी हुई है। साथ ही ऑटो एंसिलरी शेयर्स देखेंगे तो टीवीएस मोटर्स चल रहा है लगातार, आज ही मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए 2% ऊपर, भारत फोर्ज 2% ऊपर, शेफलर इंडिया, सोना, BLW प्रिसीशन में 2% से लेकर 4% की मजबूती देखने को मिल रही है। साथ ही अगर केमिकल स्टॉक्स देखेंगे तो यहाँ काफी शानदार बाइंग आज के सेशन में। PI इंडस्ट्री 7% ऊपर, नवीन फ्लोरिन 5%, मंगलम ऑर्गेनिक्स में 3.5% का मूव, और दीपक नाइट्रेट 1% ऊपर कर रहा है। ट्रेड फार्मा में स्पार्क, अपोलो हॉस्पिटल, लेस्टर DM, डिशमैन तेजी दिखा रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल पे इनफैक्ट गावा साहब का एक व्यू भी लेंगे। कल मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद ही 6% चला, आज वापस 4% ऊपर है। रियल्टी स्टॉक्स दिखा देते हैं, इसमें प्रेस्टीज, DLF, शोभा, उबरा रियल्टी 2% से लेकर 4% का मूव है। होटल्स में इंडियन होटल, लेमन ट्री, ताज के ओरिएंटल होटल यहाँ तेजी दिखा रहे हैं, और 2% से लेकर 12% तक का मूव होटल शेयर्स में है। गाबा साहब, अपोलो हॉस्पिटल पर राय दीजिए, 2 सेशन में काफी अच्छा मूव मिल गया है पोस्ट अर्निंग्स, क्या व्यू इन लेवल से? लगता है हमने कल इसको तो आइडेंटिफाई किया था, लेकिन आज भी बहुत अच्छा आपको मिला है। इनफैक्ट कल आज जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, कल मेरे ख्याल से कल किसी ने पूछा था तो मैंने 4600 टारगेट था, वहां तक आ जाएगा। मुझे लगता है और भी हायर जोन देखेंगे। वक्त दीजिए, 4800 भी पॉसिबल है अपोलो हॉस्पिटल में, लेकिन इसमें डिप्स बायबल है। 4500 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया अपोलो हॉस्पिटल में। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कुछ खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल अनचाही कॉल्स पर ट्राई ने सख्त रुख रवैया अपना लिया है। टेलीकॉम रेगुलेटर ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर अनचाही कॉल्स को तुरंत रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। पूरी खबर बताने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, बताइए क्या डिटेल्स है? देखिए, अनचाही कॉल्स के मामले में भारत दुनिया में 4थे नंबर पे है। औसतन एक आदमी को रोजाना 2 से 3 अनचाही कॉल्स आती हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई चाहता है कि उसके ऊपर नकेल कसी जाए। ऐसे में ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि जो भी अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियां उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। खासतौर पर कि कई लोग आजकल निजी नंबरों से फोन करते हैं, उससे मैसेज करते हैं, तो ट्राई चाहता है कि टेलीकॉम कंपनियां उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। जो भी रजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियां हैं जो कि हेडर और मैसेज के जरिए अपना मैसेज भेजती हैं, उनके भी हेडर और मैसेज रीवेरिफिकेशन करने के लिए ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं। तो ये सारा काम जो है टेलीकॉम कंपनियों को अगले 30 दिन के अंदर करना होगा। तो उम्मीद है कि अगर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो टेलीमार्केटिंग कंपनियों के ऊपर सख्ती करती है और कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई करती है, तो आने वाले दिनों में आपको अनचाही कॉल से राहत मिल सकती है। शुक्रिया आपका असीम, डिटेल्स बताने के लिए। तो ये अनचाही कॉल्स पर ट्राई अब सख्त रवैया अपना चुका है और उसी के तहत ये निर्देश जारी किए गए हैं। एक और खबर आपको बता दें, वंदे भारत से एक कदम आगे बढ़कर देश अब वंदे मेट्रो ट्रेन की तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि मेट्रो ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी पर चलेगी। सोर्सेस के मुताबिक इसकी तैयारी कर ली गई है और दिसंबर तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। और डिटेल्स के साथ दीपाली नंदा है। दीपाली, बताइए क्या तैयारी मेक इन इंडिया के तहत वंदे मेट्रो के निर्माण को लेकर? देखिए, सूत्रों से हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो वंदे मेट्रो का प्रोटोटाइप है वो रेलवे पूरी कोशिश कर रही है कि इस साल के आखिर तक तैयार हो जाए। और ये जो प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा है ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी के आधार पर किया जा रहा है। जिस तरह से रीजनल ट्रांस रेल नेटवर्क यूरोप में काम करता है, उसी टेक्नोलॉजी को भारत में लाया जाएगा। हालांकि शुरुआत में जो रेलवे की कोच फैक्ट्री है जिसमें ICF और कपूरथला शामिल है, वहां पर वंदे मेट्रो का मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। लेकिन सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि जब पूरी तरह से ये टेक्नोलॉजी देश में डेवलप हो जाएगी तो प्राइवेट कंपनियों को भी मौका दिया जाएगा कि वो सरकार के साथ मिलकर वंदे मेट्रो का प्रोडक्शन देश में ही करे। देश में इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। तो यही वजह है कि मेक इन इंडिया के तहत जो तमाम इंसेंटिव सरकार की तरफ से दिए जाते हैं वो इंसेंटिव प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे। अब ये चलेगी कहां पर, तो इस लिहाज से हमें जानकारी मिल रही है कि मकसद ये है कि जो रीजनल या फिर जो इंटरसिटी कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जाए। यानी कि ऐसे 2 स्टेशन जिनके बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है वहां पर वंदे मेट्रो को चलाया जाएगा और पूरी तरह से क्लीन फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन पर इसको चलाया जाएगा, क्योंकि अभी की बात करें तो डीजल के मुकाबले हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल है, जो एक्सपेंसेस है वो भी कम होते हैं। यही वजह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं विदेशों में हाइड्रोजन व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है और अब रेलवे में भी जल्द इसकी शुरुआत होती हुई हमें दिखाई देगी। ओके चलिए, तो हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी और वंदे भारत के तहत वंदे मेट्रो ट्रेन की तैयारी, तमाम डिटेल्स आपको दीपाली नंदन ने बताई हैं। शुक्रिया दीपाली आपका ये सभी बातें बताने के लिए। इस बीच कुछ स्टॉक्स पे राय ले लेते हैं गाबा साहब की। आईटी में गाबा साहब, हालांकि ये आईटी के शेयर्स आज तो चले ही हैं, पिछले 1 महीने में भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। कोई स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है कि आईटी पैक से जहां पर ट्रेड लिया जा सकता हो? मुझे लगता है LTTS लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजिकल सर्विस बढ़िया लग रहा है। 3780 के बाद चल रहा है, बहुत बढ़िया बार बना हुआ है। इसमें अब भी कायम है। इतना है कि 3700 या 3750 एक्चुअली टाइट स्टॉप होगा, ट्रेडिंग बैट बनता है 3800 पार कर लेगा। LTTS लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज। ओके, तो L&T टेक सर्विसेज पर खरीदारी का सलाह है। 3780 पर फिलहाल ही आपको कारोबार करते हुए दिखाई देगा। ऑल्दो आज के सेशन में एम्फसिस उसमें काफी अच्छी बाइंग है, LNTI माइंट्री में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। सरकारी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो आज डिफेंस स्पेस के शेयर्स में खरीदारी है। HAL देखिए, भारत डायनामिक्स देखिए, एस्ट्रा माइक्रो देखिए, काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। गाबा साहब, भारत डायनामिक्स BDL ये स्टॉक 9% ऊपर है। HAL को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछले कुछ मिनटों में तेजी और बढ़ी है, अभी स्टॉक 4% ऊपर आ चुका है। एस्ट्रा माइक्रो ऑलरेडी 5% ऊपर है। ये HAL पर बताइए, 2577 पर ट्रेड कर रहा है दिन के हाई पॉइंट पर। जिन्होंने खरीदा हुआ है उनके लिए टारगेट क्या है? नई खरीदारी की कितनी गुंजाइश दिख रही है? ये आपके साउंड पे कुछ तकलीफ आ रही है। anyway, मैं समझ तो गया। BDL की आपने बात की, HAL की बात की और एस्ट्रा माइक्रो की बात की, तो मुझे लगता है BDL का स्टॉक है, भारत डायनामिक्स बढ़िया है, ट्रेड कर रहा है 4 पर 925 एक पॉसिबिलिटी है, वहां तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा। रही बात HAL की, सुबह हमने डिस्कस की थी शो में, और मुझे लगता है HAL में भी अच्छी तेजी है। 2580 पे चल रहा है, ये लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। मुझे लगता है 2800 तो भी जाएगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। यस, बाय ऑन डिप्स, और 2500 HAL में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उड़ान तो अब शुरू हुई है। रही बात एस्ट्रा माइक्रो, यस एस्ट्रा माइक्रो का चार्ट भी अच्छा लगता है मुझे, और मुझे लगता है कि इस चार्ट है तो अभी ट्रेड कर रहा है 275 के आसपास। स्ट्रक्चर लगता है एक जगह अच्छी है खरीदने के लिए, टारगेट होगा 300 के करीब, लेकिन उसे बहुत वक्त लगेगा। लेकिन यस, बाय ऑन डिप्स एस्ट्रा माइक्रो। ओके, तो बाय ऑन डिप्स एस्ट्रा माइक्रो, लेकिन HAL अच्छा लग रहा है, खरीदा हुआ है तो आप होल्ड कीजिए। डेज हाई पर यह स्टॉक अब आकर कर रहा है ट्रेड। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। अभी हमने IT स्टॉक्स की बात की। IT स्टॉक्स ने जो सॉलिड कमबैक किया है उससे रिलेटेड कुछ खास रिसर्च, कुछ खास डेटा लेकर सुमित हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जल्द वापस आते हो, चर्चा करेंगे IT स्टॉक्स के साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। आप दे रहे मिड कैप मंत्रा, बात करेंगे IT स्टॉक्स की। IT सेक्टर ने सॉलिड कमबैक किया है इस महीने। निफ्टी IT इंडेक्स ने 5% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। IT स्पेस का पूरा एक्शन बताने के लिए सुमित हैं हमारे साथ। सुमित, बताइए किस तरीके की रिकवरी आई है, किन स्टॉक्स ने ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाया? देखिए, IT स्टॉक्स में एक बहुत स्मार्ट मूव निचले स्तरों से आता हुआ दिखाई पड़ा है, और करीब करीब इस सेक्टर की अगर बाकी कंपनियों के ऊपर भी नजर डालेंगे तो करीब एवरेज 23% के आसपास का मूव जो है वो निचले स्तरों से तमाम कंपनियों के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन मिड कैप बाजी मार के गया है। मिड कैप IT में एक अच्छी तेजी आई है और सिलेक्टिव स्टॉक्स ने तो बहुत ही जोरदार रिटर्न दिया है। कि करके तमाम वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले परसिस्टेंट सिस्टम निचले स्तरों से 60% की एक शानदार रिकवरी परसिस्टेंट दिखा चुका है, जहां पर साल के निचले स्तरों पर 32 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज करता था, अब करीब करीब 50 के मल्टीपल पे आता है। एक मेगा एक्सपेंशन इसकी PE में होता हुआ दिखाई पड़ा हाल के मूव के बाद। कोफोर्ज करीब 30% का मूव निचले स्तरों से यहां पर भी आया है, और 28 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल था साल के निचले स्तरों के आसपास, और अब करीब 37 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। इतना ही नहीं, HCL टेक लार्ज कैप में 30% की शानदार रिकवरी यहां पर भी देखने को मिली। 18 के मल्टीपल पे स्टॉक पहुंच गया था साल के निचले स्तरों पर, और करीब 23 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। और साथ ही साथ दिग्गज कंपनी TCS 28 के मल्टीपल पे साल के लो पर पहुंचा था, 34 के मल्टीपल पे पहुंच चुका है। 22% की शानदार रिकवरी, और इसमें भी कंपनी ने 75 रुपए के आसपास एक स्पेशल डिविडेंड भी दिया। इन्फोसिस करीब 26 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा था और अब 30 के मल्टीपल पे आ चुका है। 20% की एक शानदार रिकवरी इन्फोसिस ने भी निचले स्तरों से दिखाई है। और साथ ही साथ एम्फेसिस करीब 20% की एक बढ़िया रिकवरी यहां पर भी देखने को मिली, जो कि 24 के मल्टीपल से चढ़कर 28 के मल्टीपल तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छा PE एडजस्टमेंट भी यहां पर हुआ।
टेक महिंद्रा शानदार तेजी 17 के मल्टीपल पर ये स्टॉक पहुंचा था। इनफैक्ट निफ्टी के सबसे सस्ते मल्टीपल वाले स्टॉक्स में आईटी में विप्रो और टेक महिंद्रा का नाम था। करीब 20 के मल्टीपल पर अभी ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, 20% की बढ़िया रिकवरी। कुछ ऐसे स्टॉक जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं उसमें ओरेकल 10% की बढ़िया तेजी यहां पर आई है लोअर लेवल से, लेकिन फिर भी बाकी कंपनी से कंपैरिजन में थोड़ा कम। निफ्टी में सबसे कम किसी आईटी कंपनी में अगर रिकवरी आई है तो विप्रो 9% के आसपास की और मास्टेक महज 3% साल के निचले स्तर से रिकवरी आई है। तो कुछ कंपनियों तो बढ़िया रिटर्न आया, हालांकि कुछ कंपनियां आपकी स्क्रीन पर जहां पर अभी भी रिटर्न आना बाकी है। ओके चलिए, तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने काफी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। कई स्टॉक्स का सुमित ने यहाँ पर जिक्र किया। टेक महिंद्रा पर एक राय ले लेते हैं क्योंकि ये स्टॉक आज भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। गावा साहब ने हालांकि अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, लेकिन गावा साहब टेक महिंद्रा पर कमेंट्स आपके? अच्छे लग रहे हैं स्टॉक, बहुत बढ़िया आपको मिला कल और आज। इतना अच्छा आपको है कि ये कायम रहेगा। यहाँ से एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 1000 के आसपास, और उसके बाद जो मूव मिला है मेरे ख्याल से 2-4 दिन चल सकता है। यस, इट्स गुड स्टॉक, बाय एंड होल्ड, इतना कह सकते हैं। और जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना अच्छा है। टेक महिंद्रा लगता है बॉटम आउट हो चुका। ओके चलिए, तो ये राय है टेक महिंद्रा पर 1136 पर कारोबार करते हुए अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक में देखने को मिल रही है आज के सेशन में। इस बीच एक राय गावा सबसे केमिकल स्टॉक्स पर भी लेंगे। पीआई इंडस्ट्रीज 7% ऊपर, नवीन फ्लोरिन दिन के हाईस्ट पॉइंट पर 5% ऊपर है। बासेफ, मंगलम ऑर्गेनिक्स ये भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। नवीन फ्लोरिन पर एक राय लेते हैं गावा साहब से। गावा साहब बताइए ये स्टॉक कैसा लग रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर? नवीन फ्लोरिन का चार्ट बढ़िया है, आज का जो बार बना हुआ है बढ़िया है। 4125 से करीब 4296 चला गया, 4300। स्ट्रक्चरली देखा तो ठीक ही नजर आता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आज लेना है तो 4250 का स्टॉप लगाइए। अपमूव ऑन है, 4350 एक नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट बन सकता है। तब तक एक अपमूव मिलना चाहिए आते दिन। यस, नवीन फ्लोरिन। ओके चलिए, तो ये राय रही नवीन फ्लोरिन पर और स्टॉक 5% ऊपर 4295 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। और इस हफ्ते जो मुकाबला हो रहा है वो अमोल अठावले के बीच है, राहुल घोष और राजन शाह के बीच में है। तीनों ही खिलाड़ियों के रिटर्न्स की स्थिति दिखा देते हैं मुनाफे के मीटर में। और मुनाफे के मीटर में अगर आप देखेंगे, कल तक हमने देखा था तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से नेगेटिव रिटर्न्स थे। अभी राजन शाह का पोर्टफोलियो 3% के रिटर्न दे रहा है, ये पहले नंबर पर है। अमोल अठावले का पोर्टफोलियो आधे % के रिटर्न दूसरे पायदान पर। राहुल घोष का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स लैंड कर रहा है -3% का। ये स्टॉक अभी इनका जो पोर्टफोलियो वो लाल निशान में है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के CFO अतुल गोयल से। नमस्कार।